तो यीशु के जलाल के लिए खुदा के ज़ोरदार तालियां। निकाले मेरे साथ जो आपका मैसेज हम रिवर करना चाह रहे हैं। यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 15 कभी 7 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की मसलक अगलाम चैप्टर नंबर 15 पहली 7 आयत बड़ी गौर के साथ सुनिएगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि क्या करे, ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जैसा डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर उसके जिंदा सच्चे नाम की बरकत हो। तो मैं जो आज के मैसेज में मैंने इसकी आउटलाइन इस तरह बनाई है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चों को फुली तौर पर कंट्रोल करें। पहला पॉइंट हमारा डाली का फल लाना। दूसरा पॉइंट है कलाम के वसीला से पाक होना। तीसरा है उससे जुदा होकर कुछ ना कर सकना। चौथा पॉइंट है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको इल्म है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो दुआ के सिलसिले चल रही है, ठीक है। आइए सीखेंगे कि कैसे करें, क्या करें कि हमारी दुआएं सुनी जाए, ताकि हमारी दुआओं की रसाई ऊपर जाए। आमीन। वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं फिर भी शॉर्टली कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ। पहला पॉइंट हमारा डाली का फल लाना, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात हमें समझनी है कि हम क्या हैं, मसीह खुदावंद क्या है और बाप क्या है। जो तलावत हमने की है, क्या तलावत में समझ लगी है? बाप कौन है जी? शाबाश, जल्दी जल्दी। नहीं, बाप कौन है, क्या करता, क्या काम उसका? समझेंगे, बागबान है, याद रहे। बाप कौन है, क्या करता, उसका काम क्या है? वो बागबान है, समझेंगे। तो अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? बोले जल्दी, शाबाश। कौन है? यीशु मसीह है। अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? यीशु मसीह है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम क्या हैं? सब बोले, सब बोले, हम क्या हैं? डालियाँ, शाबाश। तो इसके बाद जो बात की गई है तो बाद में साफ लफ्ज़ लिखा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और बाप क्या है? बागबान है। अगली बात, जो डाली दरख्त के साथ कायम रहती है वो क्या करती है? फल लाती है। और जो कायम नहीं रहती वो क्या? सूख जाती है और फल भी नहीं लाती। और का अंजाम क्या होता है? काट डालना। अंजाम बड़ा ख़तरनाक है, समझेंगे। बाद में कई तरह हम रुकेंगे ज़रा। पहली बात ये कहेंगे, जो डाली मुझ में है, समझेंगे ना, गौर से सुना है। मैं बड़ी डिटेल में जाऊँगा, कोशिश करूँगा कलाम के वसीला से प्यारे यीशु को इधर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूँ, कलाम के स्वाब से। यू अंडरस्टैंड? सो कहने का मतलब है हमने इन बातों को नहायत ही गौर से सुनना है। जितने भी बिलीवर्स लोग हैं, समझेंगे, वो समझ लें कि उनकी अटैचमेंट खुदा के साथ हो गई है। वो उस हकीकी दरख्त की डालियाँ बन चुके हैं। गौर से सुनिए, इधर उधर नहीं देखना, गुंजाइश नहीं है। मसीह खुदा क्या है? दरख्त हैं, हम क्या हैं? डालियाँ हैं। यानी जो लोग उस पर ईमान, अकबर में किताब लिखे,
कि जो डाली मुझ में है। इसकी डिटेल ये मिलेगी कि हम जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं, समझ गए ना, यानी हम बिलीवर्स लोग बन चुके हैं, हम उसके ख़ानदान का एक हिस्सा बन चुके हैं, उसके बेटे बेटियों में शामिल हो चुके हैं, समझ गए। तो मैं कहने का मतलब है जो डाली मुझ में है, ये मेन पॉइंट है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, समझ गए ना। अब आपने देखना है, हम सब ने देखना है, अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम बिलीवर्स लोग हैं, अगर हम ईमानदार हैं, तो हमारे फल कहाँ पर हैं? पहली बात, हमने अपने दर्द के साथ जुड़े रहना है, पक्की बात है। हालात कैसे क्यों ना हो, मुश्किलात कैसी क्यों ना हो, प्रॉब्लम कैसी क्यों ना आ जाए। मैं बाहर लोग से सुनता हूँ, क्या सुनता, सुनिए ज़रा क्या सुनता हूँ भाई साहब, मैं जिस दिन की दुआ करनी शुरू हो गई हूँ, मैं दुआ करना शुरू हो गया हूँ और मेरे लिए मुसीबतें बड़ी आ गई यार है, समझ गए। फिर की करना है, ओ यसू आ गया, समझ गए पैन, तो फिर भरा ओ आ गए, तो गुजारा हो सकता है। किन में शामिल हो जाएंगे? ऐसी डाली जो कायम नहीं रहती, कायम नहीं रहती तो फल भी नहीं ला सकती, समझ गए। तो कहने का मतलब है फल लाने के लिए पहली बात यह है कि हमें हर वक्त उसमें कायम रहना पड़ेगा, समझ गए। सो उसके साथ पेवस्त रहना पड़ेगा। तो आगे जाएंगे, फलों की डिटेल में जाएंगे तो फिर फल भी ला सकते हैं, लेकिन फलों के बारे में ज़रा मज़ीद डिटेल में चले जाऊँगा। मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चों के पास बहुत ज़्यादा बरीकी के साथ नॉलेज हो। मेरी कोशिश है कि नहायत ही बरीकी के साथ अंजील आप तक पहुँचा दूँ, आपके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ कि अंजील ही सब कुछ है, कलाम ही सब कुछ है। निकालेंगे मेरे बेटे बेटियाँ जो बाइबल के साथ गए, पहली बात उनको शाबाश कहूँगा, जो पढ़े लिखे हैं खाली हाथ मत आइएगा, निकालिए मेरे साथ जल्दी से, टाइम कम है। गलतियों का ख़त चैप्टर नंबर 5वां वर्ष नंबर 19वीं ऐसे लेके 24 तक पढ़ेंगे। मेरे बच्चों जल्दी निकालो, गलतियों का ख़त चैप्टर नंबर 5वां वर्ष नंबर 19वीं से लेके 24 तक बड़ी गौर के सुनिएगा कि फल क्या है। फल दो किस्म के होते हैं, एक रूहानी फल होते हैं, जिस्मानी फल होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ रूहानी फलों से लदी होनी चाहिए। आमीन। सुनिए ज़रा, दोनों फलों की डिटेल में जाएंगे, दोनों किस्म के फल के हैं। नंबर फर्स्ट आयत नंबर 19 में पढ़ेंगे, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। गौर से सुनिए ज़रा, कानों की खिड़कियाँ सब मैं भी आप भी खुली रखनी है। जिस्म के काम तो जाहिर हैं। नंबर फर्स्ट, पहला फल क्या है? ये जिस्म का फल है, हरामकारी, नापाकी, शहवतपरस्ती, बुतपरस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बित्ते, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाशंग और इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पहले जता चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस है, सब बोले ना होंगे। अगली बात आप चलेंगे, रूह के फल क्या हैं? रूह के फल हैं, नंबर पहला फल उसका है, पहला फल है क्या? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिश रब्तों समेत सलीब पर क्या कर दिया है? खींच दिया है। ये हम गए हैं डिटेल में, हाल ताकि हमें होना चाहिए कि सानू असी डाल जाते हैं हम तो फल केड़ी नस्ल का लगा है। बड़ी गौर के साथ सुनने ज़रा समझेंगे। फिर मैं चाहता हूँ कि हमारी कोशिश है मसीह में आप हमारे से भी रूहानी लेवल से ऊपर चले जाए, समझेंगे ना। तो कहने का मतलब है वो कैसे होगा? जब कलाम की तरफ पूरी तवज्जो देंगे। तो कहने का मतलब है आप गौर से देखें, कोई जिस्मानी फल हमारे अंदर ना हो। समय बैठिए गिरजे चोइए, समझेंगे गीत हालेलुया नारे सब परसिश भी कर रहे होइए, कलाम भी सुन रही है, ते अंदर की बढ़िया होवे, नपाकियाँ चवरपसियाँ, बित्तां लाइयाँ, झगड़े, जादूगरियाँ, समझ हसलबाजियाँ, नफतें, बित्तां, समझेंगे ये सारे की ने? तनाशंग, समझेंगे है ईमानदार, समझेंगे काम की हो रही एक ही सारा एक गलत फल ने। अगर डाली में एक गलत फल लगा होगा, जिस्मानी फल लगा होगा, तो क्या यीशु के साथ पवस रह सकती है? कभी सोचे भी ना कोई। जिस्मानी फल तबाही है, समझेंगे जिस्मानी ख्वाहिशां तबाही बर्बादी है। तो हमें फल कौन से लगने चाहिए बताएं?
हम डालिए हैं ना, तो फल कौन से लगे जाने चाहिए? शाबाश, रूहानी फलों की टेल में हम जा चुके हैं। तो हम रूहानी फल क्या हैं जी? शाबाश, जल्दी से बोलें। रूहानी फल क्या है? मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तम्मल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शियत मुखालफत नहीं। और मैं फलों की टेल में जाऊंगा, एक एक फल में डिस्कस करूंगा। एक फल का 1 घंटा लगेगा। मैंने कह दिया कि मैसेज तो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी शॉर्टली करते चले जाएंगे। मेरे बच्चों, ये घर में आपने जाकर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है कि हम अगर हम उसकी डालियाँ और यीशु में हैं। भल में साहब ने कहना कि जो डाली मुझ में है, और से सुन लें, इधर मैं रुका हूँ जरा कि मज़ीद डिटेल आपके पास पहुँच जाए कि जो डाली मुझ में है, समझेंगे। यदि पूछे आर यू क्रिश्चियन, कहता है यस आई एम क्रिश्चियन। यदि कहा जाता है आर यू बिलीवर पर्सन, कहते हैं आई एम बिलीवर पर्सन, यानी मैं ईमानदार शख्स हूँ, ईमानदार खुदा की बंदी हूँ। तो फल समझेंगे, तो फल कैसे नहीं? फिर फल रूहानी हो, एक भी फल जिस्मानी ना हो, कोई गलत हरकत ना हो, कोई गाली गलोच ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई घर में नाच रंग ना हो। सुन के दरबारों का हम विजिट करते हैं तो क्या रोज़ों की मेम जारी होती है, रोज़ों का महीना जा रहा होता है, तो समझेंगे टीवी लगी होती है, ड्रामे कभी स्टार प्लस लगा होता है, कभी फिल्में, कभी ड्रामे वगैरह वगैरह, समझेंगे। तो मैं सुनता हूँ कहाँ से, वो भाई साहब आगे बंद कर दो। वो भाई साहब ते महज एक इंसान ने, समझेंगे, बल्कि बंद कर भाई साहब चलेंगे फिर लोगे तो जरा सानू 24 घंटे वेख रहा है। वो भाई साहब तो चंद मिनटा लिए आने थोड़े घर, तो जरा 24 घंटे सानू वेख रहा है, आया कि नोट नहीं हो रहा जो कर रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ ये क्या कर रहे थे आप लोग? भाई साहब की करिए, और वक्त भी तो पास करना है ना, और रोजे रखे ने, ये रोजे रखे ने जी, ये रोज़ा ठीक है? दसो, ये रोज़ा ठीक है? मेरी बहन, मेरे भाई, अगर जीना है तो सेम एज इट यीशु की तरह। पौल कितनी खूबसूरत बात करते, ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। फिर कितनी प्यारी बात करते हैं, कहता तुम मेरी माइंड बनो जैसा मैं मसीह की माइंड बना हूँ। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद के प्यारे हो तो फिर ऐसे ही हो, खुदावंद के बरगीदे हो तो फिर ऐसे ही हो, खुदावंद के बेटे बेटियां हो तो फिर ऐसे ही हो। सवाल साफ साफ चलते रहेंगे। शेर का बच्चा की होंगे जल्दी से दसे समझेंगे। तो शेर का बच्चा होवे तो शेर कराए तो शेर वेखन होवे शेर तो हरकत लुमड़ी वालियां भैड़ियां चलाक पका फरेबन, समझेंगे ना? ये काम चलेगा? दसिए जरा, समझेंगे। और डालियां सिंगूर से दस दिया वा तो लगे सानू मरूद हो या खजूर लगिया हो, ये काम ठीक है? दसो, एक काम पैड़े ने सारे। तो कहने का मतलब है हमने क्या करना है? फल लाना है, समझेंगे ना? फल लाना है। अगर ईमानदार है तो फल लाना है, समझेंगे। तो फल का मतलब क्या? नज़र आना चाहिए। बाइबल में लिखा है अगर किसी को फॉलो करना है, किसी को देखना है, एक ही शय है, पूछने की जरूरत नहीं, एक ही शय वे, भैन हो या भाई हो, समझेंगे। बाइबल में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाते हैं, उसके करैक्टर से तुम उसको फॉलो करें कि ये कैसा इंसान है। उन्होंने दसन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। रबा में ये क्या है, समझ के चुप करके बैठ रहो, अब भी यो कूदेगा, समझे ना? जो कुछ अंदर है वो बाहर भी मुँह से दस आ जाएगा, फिर तो सारा ही पता लग जाएगा ये अंदरों की है तो बाहरों की है। आमीन। हम जो कुछ बाहर से नजर आ रहे हो अंदरों की जो ये अंदरों भी ओ हो जाई हो ये। आमीन। अंदर बाहर सानू कोई वेखे असी इको जी हो ये, समझेंगे ना? तो कहना का मतलब है ये सारे फल हैं। अगर वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, समझेंगे ना? और किसी दरख्त का क्यों नहीं किया गया? बड़े दरख्त बड़े ने, फलदार भी है, ने फल भी मुख्तलिफ ने, अंगूर का हकीकी दरख्त क्यों? मैंने देखा है इसके फ्रूट का जायका बहुत ही मीठा, बहुत ही मीठा, तो असी बहुत ही कड़वे। छोटी जी गल करे तो तू की कह रहा हूँ हूँ तू जाए किते, तेरा मैं कर ली ना लाज, समझेंगे ना? ये साढ़े फल ने। तब मसीह में इंसान आ जाते हैं तो उत्तों पानों डोजर भी लंघते रहन। आमीन है। दुख कैसे क्यों ना आए, कोई दुखी हमें कितना ही क्यों ना करे, हर दुख को सह लेना ये फल है। आमीन।
मसीह खुदावंद की तरफ देखो घायल हो गया, लंबे लंबे हाथों पाँव पे कील ठुकवा लिए, कांटों का ताज पहन लिया, समझ गए, मुँह पे थूका गया मेरे बच्चों, उसकी दाढ़ी नोची गई। वो एक मुजरिम की सीयत से कभी उसकी अदालत में कभी उस अदालत में सब कुछ कर गुजरा। स्लीपियर फिर क्या करता है? प्यारे कितने पुरफजल फाज हैं, कितनी प्यारी प्यारी उसने प्रेयर की है। फरमाता है ऐ बाप, कितनी प्यारी दुआ है, ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा पहला पॉइंट चल रहा है, क्या चल रहा है? दाढ़ी का फल लाना। आज ने देखना है, बार बार जाके देखिए, घर में स्टडी करिए कि फल लाना है तो कैसा लाना है। तो मेरे जो अगर फल नहीं होगा तो काटेगा, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? समझेंगे लोग फेंक देंगे दाढ़ी को, तो इकट्ठी करने बालन चुकने वाले बड़े आ जाते हैं, उन्हें बालन चुक लेना है, समझेंगे ना, तो कितने डाना है, समझ मुंडा जाके तो डाल जाते हैं, समझ हाड़ी थले हाड़ी पकेगी। समझेंगे जन्म की आग का ईंधन नहीं बनना। मेरी बहन मेरे भाई, क्या मैंने कहा कि जन्म की आग का ईंधन नहीं बनना, उसके साथ व्यवस्थ रहना है और फल लाने से बाद नहीं रहना। फल लाने कैसा, मज़ीद थोड़ी सी डिटेल में अगर चले जाऊँ तो मज़ीद मैं आपको समझता हूँ, पहले बीज बनना पड़ेगा, समझेंगे। तो बाद बीज तरफ तो क्या कहती है, दाना जितनी देर ज़मीनें गिर कर मर ना जाए वो फल नहीं ला सकता। आमीन। अपनी तमाम ख्वाहिशात को जो भी हमारे अंदर चल रही होती हैं, फलाने भरा ने मकान बनाया तो नाल अभी जनानी उम्र को रिपोर्टा होंगे ने मैं की करा, समझेंगे। जब मैं विजिट कर तो भाई साहब, मैं कहा जी भाजी जी दसो फरमाओ। हाँ मेरे सारे जी नाल तो घर बना लिया, मैं भी घर बना, तो मैं क्या बना तो रोक गया कि मैनू आती है, तो मैं तो कर पैसे लेने हैं। अफसोस तेनों समझ ही नहीं आई, तेरे घर ही कौन है। मैनू कह भाई साहब मैं घर बनाना, दुआ करो अपने खुदा देके, खुदा मेहरबानी करेगा। तो क्या खुदा अपने खादम की नहीं मानेगा? बताएं। तो कहने का मतलब है तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म कर दें। घर कौन बताए? बाइबल में क्या लिखा है? जब खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत नाकस है, अबस है, फजूल है। आए आपकी जो भी ज़ाहिर अरमान है यीशु पूरा कर देगा। उसके साथ ऐसे मेरे बच्चों रहना है, मिन्नत करके मैं कहूँगा अपनी यीशु के साथ होंगी का की दरख्त है, बाइबल में कह तुम मेरी डालियाँ हो, समझेंगे। तो डालियों का भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं। डालियाँ हमेशा अपने दरख्त के साथ अटैच रहती हैं। आमीन। और उसका अगला आउटपुट क्या होता है? फल लाती हैं। अगर फल लाने पहले दाना बनना है, अपनी तमाम ख्वाहिशात को दफन करना है। दाना क्या होता है? काश्तकार यहाँ बैठे हैं, जानते हैं काश्तकार दाने की क्या पीछे होते हैं। सबसे बीज होता है, छोटा छोटा बनना है, फिर दफन होना है। अपनी ख्वाहिशात का मतलब तमाम ख्वाहिशात को दफन करना है, समझेंगे ना। तो फिर कोंपल से निकलेगी, दख्त बनेगा, डालियाँ भी बनेंगी। आमीन। तो फिर वो फल लाना, समझेंगे। और मज़ीद आगे कहाँ लगना है? हमें कहाँ? दख्त अब याद दरिया के साथ अटैच रहना है। मसीह खुदा अब याद का दिया है। बाइबल में क्या है? यिर्मयाह 7वें चैप्टर में डिटेल दी गई है कि जो खुदा पर ट्रस्ट करता है वो उस दरख्त की माइंड है जो दरिया के किनारे पर लगाया गया। दरिया कौन है? अब याद का दरिया कौन है? मसीह खुदावंद है। समझिए, हमने मसीह खुदावंद के दरिया के किनारे लगना है, अपनी रबतें समझिए कहाँ जानी है? समझ दरिया की तरफ, वहाँ पानी है। पानी का सोच करता है खुदा के कलाम को। तो कहने का मतलब है वहाँ से फीड लेनी है, मुसलसल फीड, समझिए। दख्त से डाली मुसलसल फीड जैसा देती है, सेम एज इस तरह हमने भी अपने अभिजात से मुसलसल पानी फीड लेनी है। पानी क्या है? खुदा का कलाम है। तो फिर क्या हम कायम रहेंगे तो ज़ाहिर फल भी लाएंगे। सो कहने का मतलब है पहला पॉइंट हमारा उसको रोज़ करते हैं। पहला पॉइंट हमारा डाली का फल लाना। हम क्या हैं? सब बोले डालियाँ। तो क्या करना है? हमने फल लाना है, समझेंगे। तो अगर हाल के तो डालियाँ तो कहलाएँ, समझेंगे, तो फल कोई ना हुए। फजूल लाइफ है, गौर से सुन ले, फजूल लाइफ है। मैं तो और आगे चलता हूँ। जैसा सामने औरत के बारे में मुझे ये पैगाम बहुत ही खूबसूरत तरीन वैसे लगता है। चंद मिनटों की मुलाकात, चंद घंटों की भी लगा लो मुलाकात, जब मसीह खुदावंद से हुई है तो मसीह खुदावंद ने उसकी ख्वाहिश को देखा है। क्या लेने आई है? पानी भरने आ रही है। तो मसीह खुदावंद कितना खूबसूरत तरीक़ेकार है रूहों को बचाने का, समझेंगे। सब नॉलेज है उसे, सब इल्म है, लेकिन उसे कुछ उसका कोई गना शो नहीं किया। बाद में वो क्या कहता है? बेशक
लेकिन पहले उसने कुछ नहीं, पहले उसने बात बता दी है। क्या? तो पानी भरने के लिए पानी की बातचीत शुरू हो गई है। समय के मसीह ने कहा तो मुझे पानी पिला। और कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामने उससे पानी क्यों मांगता है, जबकि यहूदी किसी भी गैर कौम के साथ कोई वास्ता तल्लुक नहीं रखते। तो उसी किताब ने फरमाया अगर तू मुझको जानती या ये जानती जो तुझसे पानी मांगता कौन है, तो मैं मुझसे पानी मांगती तो वह तुझे ज़िंदगी का पानी देता, जो तेरे अंदर एक का चश्मा बनकर दूसरों की निजात के लिए, शिफा के लिए जारी हो जाता। उसने कहा पानी गहरा है, तेरे पास बर्तन भी नहीं है, तो फिर वो ज़िंदगी का पानी तेरे पास से कहाँ से आ गया? बाद में लिखे हम किताब ने फरमाया जिस पानी की तू बात बेटे करती हो, ये पानी पियोगे तो फिर कैसे हो जाओगे, पर जो पानी मैं अंदर रखता हूँ तुझे दूंगा, तो इसके बाद जब पियोगी तो प्यासी कभी ना होगी। ओके, वो पानी फिर जल्दी मुझे पिला दे। कितने प्यारा फैसला किया है इस बहन ने, इस बेटी ने, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी है, वो कितने ही गुनाहगार है, तो भी उसका फैसला अर्जेंटली दुरुस्त है। सानू तो फैसले भी नहीं करने होंगे। भाई साहब कलब करके बैठे तोबा कर लो तुहाड़ी बेहतरी है की कहते हैं, अज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों से, परसों नहीं तो तरसों से ही समझ गए ना। निजात जिन्ना पानी दे पता की कहते हैं, हबशी खोजा फिलिप्पस की कहता है देख पानी मौजूद है, अब कौन सी चीज है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है, जिन्हें निजात पाने से, शिफा पाने से, अपनी जिंदगी पाने से रोकती है। इसी वक्त लेकिन वो जल्दबाज नहीं था, फिलिप्पस जल्दबाज खत्म नहीं था। उन्हें कहो कि अगर तू दिलो जान से मसीह पर ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकते। कहते मैं जानता हूँ यीशु मसीह ही खुदावंद है। समझेंगे जिन्होंने निजात पानी होती है खादम को मजबूर करते हैं, भाई साहब मुझे बपटाइज करो, या जिन्होंने बहाने ही बड़े ने, समझेंगे ना, मन हुजता तो पता नहीं किन्ने उठेरे हो पाकुशी दसदा होंगे है, समझेंगे ना। तो कहने का मतलब है बहाने ही बड़े हैं। तो कहने का मतलब है अब इस तरह हमने क्या करना है, हमने फल लाना है। तो फल कैसे लाए जाते हैं? इसी तरह मेरे जो कलाम सुनने से फल लाए जाते हैं, उसके साथ पर्सन रहने से फल लाए जाते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट के कलाम के वसीला से पाक होना। अगली बात है तो पाकीज़गी लाजम है। बाद में क्या है, मत्ती 5वें चैप्टर में लिखा है, क्या लिखा है, मुबारक है वो जिनके दिल पाक हैं कि वो खुदा को देखेंगे। तो पाक कैसे होना है? यानी कि जो मैंने तुमसे कलाम किया उसके वजह से तुम क्या हो, पाक हो। इंसान को पाक कौन करता है? कलाम। जल्दी से बोले, समझेंगे कौन पाक करता है? जल्दी शाबाश, कलाम। तो कलाम सुनना है, सब पूरी तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि बाद में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना हम सीखे कलाम से। तो मेरे जो हमने क्या होना है, जब वो पाक है तो लाजिम है हम उसके बेटे बेटियाँ हम भी क्या हो, पाक हों। तो क्योंकि पाक जब होंगे तो फिर हम खुदा को देख सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं और उसे अपनी सुना सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हमने क्या करना है, कलाम। कलाम के वसीला से हमने पाक होना है। मेरे जो सुबह शाम जितना भी आपके पास टाइम हो, आप कलाम का घर में ज़रूर मुताला करें। अगर पढ़ हैं तो किसी साथ पढ़े लिखे के पास चले जाइए, क्योंकि लाजमी कलाम सुने। कलाम ही हमें वाश करते हैं, कलाम ही बंजर ज़मीनों को साफ करता है, कलाम ही हर किस्म के बंधन खोलता है, कलाम ही हर किस्म के जुए तोड़ता है, कलाम ही हर किस्म की मुश्किल प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर देता है। ऐसे लाजिम है कि हम कलाम को लाइक तौर से क्या करें, सुना करें। अब जल्दी चले आगे, पॉइंट हमारा थी है उससे जुदा होकर कुछ ना कर सकना। समझेंगे ना। तो कहने का मतलब है हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम जब दुनिया में आए हैं तो ये भी कर लें, वो भी कर लें, वगैरह वगैरह, समझेंगे ना। तो इन्ना कभी अकल ही नहीं आई, वो साढ़े दिमाग से राज करता है। कई वो भी है ने भैन भरा महीनों महीने चर्च नहीं आती, जिंदगी साड़ी कोई दसो तबाही है, बर्बादी है, सब कुछ कम नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बड़े घोड़े दड़ा के वेखे, बड़े घोड़े वध तो वध खरीदे तो दड़ा के वेखे। मतलब की है कि बड़िया कोशिशां मैं पता की बनना चाहता हाँ, एक नामवर बिल्डर बनना चाहता हाँ। मैंने शौक ही बड़ा सी, बहुत ज़्यादा शौक बिल्डिंगां बनाने का, समझ के उन्होंने पेंट्स करन दा, उन्होंने सवारन दा, फिर सेल करन दा, मैनू बहुत ही ज़्यादा शौक सी। समझ गए। खुदा दी मर्जी नहीं सी है, खुदा दी मर्जी कुछ और जी। बिल्डिंगां दो किस्म दी ने, मसलन एक क्या बिल्डिंग है जड़ियाँ सारियाँ बैठियाँ, बाद में साहब लिखा है कि यू आर ए बिल्डिंग, तुम एक इमारत हो।
मैनू नहीं सी पता कि मेरे यीशु ने इन्हां बिल्डिंगां तो नज़र ढा के ते इन्हां बिल्डिंगां दी वाच करना, इन्हां नूं तमीर करना, इन्हां नूं बिल्ड करना, समझ गए, इन्हां नूं मुसलसल वाच करते रहना। मैनू ये पता ही नहीं सी। सदके जाइए उहदियां शानां तो, वो साडे लई जो भी करदा है बहुत अच्छा करदा है। फिर वापस आएंगे। ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ बनना चाहा, सारे घोड़े नाकाम, समझ गए ना। लेकिन जब यीशु ने मुझ पर रहम किया, मुझ पर फजल किया, तरस किया, तो मुझे उठा कर कि मेरे हाथ उसने मशक्क़त ठाने से आज़ाद कर दिए। खुदावंद की तारीफ़ हो। बच्चों को कंट्रोल करें, बड़ी मेहरबानी ज़बरदस्ती से। तो कहने का मतलब है मेरे जो अगर हम चाहें कि ए भी कर लीए तो वह भी कर लीए, समझ गए ना, तो यीशु नाल ही ना होवे वो काम फ़ायदेमंद हो सकता है? वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, समझ गए। तो बाइबल साहब लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर, इसी मिनी वर्सन में पढ़ा हमने, कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना। मेरे चीज़ों, मेरे बच्चों, जो काम भी करने अपने यीशु को अपना पार्टनर बना लो, उसके साथ मशवरा करो, समझेंगे, उसके साथ कंपनी में रहो, उसके साथ राब्ते के अंदर रहो। जो कुछ भी करो ये जानकर करो हम खुदा के लिए करते हैं। आपका कोई काम भी करते हो, आपने समझना है मैंने जो काम किया है इस काम के साथ से मेरे यीशु को क्या फ़ायदा हुआ है। कभी सोचा? सब बताएं, कभी सोचा? सारा दिन काम 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 काम, समझेंगे ना। घर के भी भैनों को घर के स्यापे मुकते ही नहीं, और सारे छठे जाए काम और तवार नहीं करने रहे। कहना मैं आपको शाबाश कहूँगा कि आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो एवरेज है, मुझे एवरेज मेरे साथ पहुँच गया मेरे पास, तो एवरेज यही है। मैं कोई ना तो खानदान अद्धी कलीसिया होंगी है लाहौर च, तो चर्च फुल, तो थले भी कमरा फुल, अद्धी चर्च की कलीसिया है। तो जब सारी आवे तो फिर कैसा रहे? तो दसो, 120 खानदान हैं, अब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है जेडे नहीं आते वो यीशु नाल नहीं है, वो तो अलग, उन्होंने दुनिया ही अलग है, वो अलग रह के कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल का सूर्य है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर बाज आ जाना चाहिए गलत हरकतों से। सारे कामों को, यीशु का टाइम है, उसके दौरान सब कामों को दफ़ा, समझेंगे ना। आपने यीशु के कदमों में आए, अपनी लाइफ में बाइबल में लिखा है हर काम में, हर लाइफ में, तमाम एरियाज़ के अंदर पहला दर्जा किसको देना है? सब बोले किसको देना है? खुदाम को शाबाशी में हमारी बुलाई है। आएंगे मेरे जो कहने का मतलब है, तीसरा पॉइंट माना जा रहा था कि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर चौथा आएगा, अगर तुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। समझेंगे, चौथा पॉइंट हमारा लास्ट है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो फिर क्या होगा? आप बताएं तो शाबाश, फिर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है, सुना है, और जो पढ़ा है सुना है मुझे बता दो। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, अगला हिसाब में पढ़ना है। जो चाहो जो मांगो वो तुम्हारी लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। समझेंगे, आज प्रॉब्लम ये है, समझेंगे, मंगते की मांगा फकीर है, समझेंगे ना। वो मंगी होना, रोज मंगी होना, एक पता ही नहीं डिटेल की टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, समझेंगे ना। फर्ज करें गड्डी तो सानू मिल गई, समझेंगे ना, फर्ज करो गड्डी तो मिल गई, तो कहने का मतलब है अब ये पता ही ना हो इन्हें चलना कि मैं सीट पर भी बह गए, पता ही ना हो गए सड़क की में मारना है, पता ही ना हो गया समझ के क्लच की करता है, ब्रेक की कर दिए, ते रेस की कर दिए, समझ ना। तो की होएगा फिर? की होएगा? बाद को जो स्टार्ट इस पास वजह स्टार्ट भी हो गई है, समझेंगे ना, गेयर भी लग गया है, समझेंगे, तो रेस भी देती है, तो वजी है दलाल किसी के विच, समझेंगे। की होएगा? आप भी तबाह, घर वाले भी तबाह, अजीजों कार भी सब तबाह, और कुछ भी ना, जीरो। कहने का मतलब गौर से सुनिए, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, डिटेल है, तफसील है, मानने का शौक है, एप्लीकेशन बड़ी लिस्ट जैसू की टेबल पर रखने का शौक है, तो पीछे तफसील में बैकग्राउंड क्या है इसकी? अगर तुम मुझ में कायम रहो
और मेरी बातें तुम में कायम रहो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा उनकी तारीफ हो। माने के क्या मतलब है? खुदा से दुआ करने वाली सीरीज कौन सी चल रही है? दुआ। कौन सी सीरीज चल रही है? दुआ। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, शौक़ है हर दरख्वास्त उससे कबूल कराने का शौक़ है, तो फिर क्या करना है? हमने उसमें कायम रहना है, उसकी बातों को अपने अंदर कायम रखना है। तो फिर मेरे बच्चों जो चाहोगे क्या हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। आज के कलाम के साथ से खुदा आप सब प्यारों को बड़ी बरकत बख्शे। सब सर झुक जाएं, सभी आंखें बंद हो। कलीसिया में से जिसे खुदा का रूप बारता है, कलाम खुदा जो आपने सुना है, दुआ में रहनुमाई करें।